Barcelona has won the La Liga for the record-breaking 28th time. भले ही हम इस सीज़न चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए, बट इस सीज़न के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. मोस्टली जो चैंपियंस लीग जीतता है उस सीज़न के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है. बट आई थिंक ये सीज़न जो है ना, सब लोग स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न ऐसी बातें कर रहे थे कि भाई रियल मैड्रिड को कॉम्पीट करने के लिए हमको कोई मैनचेस्टर सिटी लेवल की क्लब चाहिए, PSG लेवल की क्लब चाहिए, बायर्न म्यूनिख लेवल की क्लब चाहिए. वी आर नाउ टायर्ड टू प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना एज ए डायरेक्ट राइवल. अब वो राइवल के लेवल पर रहे ही नहीं है. ऐसी सब बातचीत हो रही थी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से पहले. लोगों को ये लग रहा था कि भाई किलियन एम्बाप्पे आ गया है, जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, गैलेक्टिकोस टीम बना ली. मिडफील्ड में चुआमनी है, वाल्वर्डे है, मॉड्रिच ने रिन्यू कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट को, कामाविंगा है, आर्डा गुलर और एंड्रिक युवा पेटी है हमारे पास, रूडिगर है हमारे पास, ये एड्रे मिलिटाओ है, डानी कार्वाहाल है, फरलान मेंडी है, कोर्तुआ है. अब कौन हमें रोक पाएगा? सब ऐसी बातचीत चल रही थी. बट जब जब गैलेक्टिकोस का साम्राज्य बनता है, तब तब उस साम्राज्य का राजा बार्सिलोना का एक खिलाड़ी बनता है. 2005 के एरा में इट वाज रोनाल्डिन्हो, 2015 के एरा में इट वाज लियोनेल मेसी, एंड 2025 के एरा में इट इज द लमीन यमाल. स्पेनियल का सामने कल हम 2-0 की विक्ट्री, 2-0 की जीत से, और ये स्पेनियल के सामने एक विक्ट्री ऐसी तैसी विक्ट्री नहीं है. इट इज अ बार्सिलोना डर्बी. इट इज अ डर्बी. एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड लेवल की डर्बी, यूनाइटेड वर्सेस सिटी, अब कह सकते हो बेनफिका वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी, एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान लेवल की डर्बी है. एंड डर्बी इज ऑलवेज अ डर्बी, क्योंकि भाई द सिटी डिवाइड्स इनटू अ 2 क्लब फैन बेस. और हर एक गली, हर एक नाके पे आपको 2 अलग अलग दोस्त मिलते हैं, जिसने एक ने स्पेनियल का टी शर्ट पहना होता है, एक ने बार्सिलोना का टी शर्ट पहनना होता है. और हर लोग जो कि स्टेडियम में देखने नहीं जा पाते, वो घर पर देखते हैं. और इट इज़ ऑलमोस्ट ए डार्बी. और आप अगर एक मैच जहाँ पे आप डार्बी खेल रहे हो और वहाँ पे अगर आप जीत जाते हो, तो आप ला लीगा जीत जाते हो. इफ़ यू आर विनिंग, यू आर विनिंग अ लीग. और इस तरह से अगर आप अपनी डायरेक्ट कह सकते हो कि सिटी राइवल्स को आप हराते हो, देन इट इज़ अ प्राइड, इट इज़ एन ऑनर. 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले हमने ला लीगा जीती थी, तब भी हमने स्पेनियल के होम ग्राउंड पे ही जीता था. और अभी भी हमने फिर से जब वापस से ला लीगा जीती है, हमने स्पेनियल के होम ग्राउंड पे ही जीती है. एंड इट इज़ अ डिसग्रेस फॉर स्पेनियल कि भाई 2 बार लगातार बार्सिलोना जब ला लीगा जीतती है, वो उनके होम ग्राउंड पे जीतती है. तो इट इज़ अ डेजा वू टाइप ऑफ थिंग कि भाई. बट मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से मेरे मन में मुझे सोने नहीं दिया उस टॉपिक ने, कि भाई क्या कोई 17 साल का बच्चा लमीन यमाल नामक बॉलन डोर जीत सकता है? वाई शुडंट वी शाउट आउट फॉर लमीन यमाल टू विन द बॉलन डोर? उस्मान डेम्बेले अगर चैंपियंस लीग जीत जाता है तो उसको कॉम्पिटिशन दे सकता है, नो डाउट अबाउट इट. बट क्या उस्मान डेम्बेले सच में बॉलन डोर लेवल प्लेयर है? देयर इज ऑल्सो अ थिंग. बॉलन डोर लेवल का प्लेयर आपको 3-4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, तब जाके उसका एक प्राइम लेवल आता है, तब वो बॉलन डोर जीतता है. लास्ट सीजन विनीसियस जूनियर ने सेम काम किया था जो कि उस्मान डेम्बेले ने सीजन किया है. और हम लीग 1 की बात कर रहे हैं, हम फ्रेंच कप की बात कर रहे हैं, वो तो पहले से ही PSG के नाम पे है छपा हुआ. इट इज़ द नेम ऑफ PSG के नाम पर वो लीग आपको पता चल. लास्ट टाइम कौन सी टीम आपको PSG के अलावा लीग 1 जीते हुए दिखती थी? टेल मी दैट. कुछ पिछले 20 साल से 19 बार मुझे लगता है कि भाई PSG जीत गई होगी. अगर आई एम रॉन्ग तो मुझे बताना. बट उस्मान डेम्बेले का बॉलन डोर शाउट अगर चैंपियंस लीग जीतता है तो नो डाउट होता है. बट अगर वो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाता है फाइनल, तो आई थिंक द क्लोजेस्ट टू डेम्बेले राइट नाउ इज लमीन यमाल एंड फॉलोइंग हिम रफीनिया. ये 2 प्लेयर मुझे लगता है कि टॉप 3 में होंगे और होंगे ही.
लमीन यमाल और उस्मान डेम्बेले और रफीनिया, ये 3 प्लेयर दे आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3 लिस्ट, नो डाउट अबाउट इट। अब कर ली हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात, अब मैं करना चाहता हूँ 3 ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स जो इस सीजन निखर कर आए हैं और उन्होंने इस तरह से अपने गेम को निखारा, इस तरह से अपनी गेम को एक अलग लेवल पे ले गए और जिसकी वजह से उनको अपने आप को भी हेल्प मिली और टीम को भी हेल्प मिली। नंबर 1 इज ऑब्वियसली द लेफ्ट फुटेड गॉट सेंटर बैक, द माल्डिनी का सन, इनिगो मार्टिनेज। इनिगो मार्टिनेज ने जिस तरह से इस सीजन में अपना परफॉर्मेंस दिया है, नॉट ओनली डिफेंसिवली वाइज बट ऑल्सो ऑन द बॉल एंड नॉट ओनली ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, वो जिस तरह से लीडर रहा है ड्रेसिंग रूम में, हांसी फ्लिक ने एक बार नहीं लगातार बार इनिगो मार्टिनेज की प्रशंसा की है, उसने उसकी तारीफ की है कि भाई जिस तरह से वो लीडर है, जिस तरह से वो टीम को ड्रेसिंग रूम में हेल्प करता है। और ऐसे यंग प्लेयर्स के बीच ऐसे 3-4 लीडर का होना जरूरी है कि वो उनको बार बार उनको समझाए कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छा करना है, ये चीज़ वो। लेवेंडोस्की, सेजनी, इनिगो मार्टिनेज, रोनाल्ड अराहो, रफीनिया, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, इवन दो ही इज यंग बट ही इज द लीडर, ये सब लीडर्स हैं। गावी, ही इज द लीडर, उसको सब सर सलाम करके ठोक कर उसको सब बातचीत करते हैं ट्रेनिंग में। 20-21 साल का बच्चा है वो। दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप इन द टीम। पहला नाम आ गया इनिगो मार्टिनेज, दूसरा नाम है मार्क कसाडो। मार्क कसाडो ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन दिसंबर तक बंदे ने खेला है, अनबिलीवेबल। एल क्लासिको को अगर बात कर लीजिए आप, अगर आप बात कर लीजिए एटलेटिको मैड्रिड वाली गेम के बारे में, अगर आप बात कर लीजिए डॉर्टमुंड वाली गेम के बारे में जो कि हमने लीग स्टेज पे खेली थी, अगर हम बात कर लीजिए वो बायर्न म्यूनिख वाली गेम के बारे में, और ला लीगा की गेम नॉर्मली वो बंदा ओबियसली अच्छा खेलता है, उसके इंटरसेप्शंस टॉप नॉच होते हैं, उसकी बॉल पासिंग एबिलिटीज ऑल्सो ला मासिया का प्लेयर इसलिए अच्छी होगी, टेक्निकल प्लेयर है और ही इज स्टिल हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल इन हिमसेल्फ। उसके अंदर भी बहुत बाकी है अभी खेलना, और जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है कि आपके पास एक मार्क कसाडो के प्रोफाइल का भी प्लेयर है जो कि एक डिस्ट्रॉयर टाइप प्लेयर है। ही इज द बॉल डिस्ट्रॉयर। वो एक बॉल विनिंग मिडफील्डर आपको एक अलग लेवल का प्रोफाइल आपको देता है आपकी मिडफील्ड में, जहाँ पे आपके पास फ्रैंकी डियोंग है, जहाँ पे आपके पास पेड्री है, जहाँ पे आपके पास टेक्निकल मिडफील्डर्स है, वहाँ पे एक आपको अलग प्रोफाइल का मिडफील्डर इन द नेम ऑफ मार्क कसाडो देखने को मिल सकता है। एंड द थर्ड प्लेयर मेरे हिसाब से इज फर्मीन लोपेस। अब लोग कहेंगे भाई फर्मीन लोपेस ने तो अपने आप को लास्ट सीजन ही प्रूव कर दिया, तो उसने एल क्लासिको में गोल मारे थे, राउंड ऑफ 16 में नापोली के सामने भी गोल मारा था जब सावी वॉज द मैनेजर, और ओलंपिक में अच्छा किया था। हमको सबको पता था कि भाई फर्मीन लोपेस इज देयर, बट इस सीजन उसने ऐसा क्या किया है जो कि भाई आप कह रहे हो कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उसने दे दी है। ऐसा मेरे हिसाब से डानी ओल्मो और गावी के होते हुए उसने जो अपने प्रेजेंस दिखाई है, डानी ओल्मो इज अ वेरी गुड नंबर 10। ही इज मेरे हिसाब से टॉप 5 नंबर 10 इन द वर्ल्ड में, कुछ टॉप 5 में डानी ओल्मो आता है। एंड सेम विथ अगर मैं गावी की बात करूँ तो टॉप 10 में गावी भी आ जाता है, नो डाउट अबाउट इट। बट अब इस सीजन के बाद टॉप 10 में हमारे पास बार्सिलोना के 3 नंबर 10 हो गए, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक अलविदा कर देगा। अब वो मुझे नहीं पता, मैं प्रोबेबली और दिल से गावी को जाना नहीं चाहता हूँ। गावी को मैं किसी भी टीम को ले जाने देना चाहता ही नहीं हूँ। गावी जाएगा ही नहीं कहीं, नहीं गावी कहीं नहीं जाएगा। अब बात आती है डानी ओल्मो और फर्मीन लोपेस के बीच में कौन जाएगा। अगर मेरी बात चले तो मैं तो दोनों में से किसी को भी भेजना नहीं चाहता, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर हांसी फ्लिक कुछ जुगाड़ निकाल देता है तो तीनों के तीनों रह सकते हैं। बट फर्मीन लोपेस इस सीजन जिस तरह से क्लच मोमेंट्स में आकर गोल्स मारे हैं, क्लच मोमेंट्स में आकर उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। अगर आपको याद हो तो वो ला लीगा की मैच जहाँ पे उसने सेविया के सामने गोल मारा था, वो ऑलमोस्ट उसने एल क्लासिको में भी गोल मार दिया था, लास्ट एल क्लासिको जो कि मोइंटुजिक में हुई थी। तो फर्मीन लोपेस इज वर्ल्ड क्लास लेवल का टैलेंट, और अगर उसको हम बेचते हैं तो दुख तो होने वाला है यार, दुख तो होगा, क्योंकि भाई फर्मीन लोपेस को बेचना इज नॉट
प्रायोरिटी राइट नाउ, बट वी डोंट नो। बट एक बात को याद कर एक बात को समझ कर ऐसी इतनी खुशी होती है कि भाई ये तो अभी सब बच्चे हैं यार, ये सब अभी बच्चे हैं और ये सब तो अभी शुरुआत हुई है। 17 का लमीन यमल है, 21-22 साल का बैटरी है, 20 साल का गावी है, 21 साल का फर्मिन लोपेस है, 26 का ओल्मो है। आई थिंक दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग very good, something unbelievable, a era that is going to be in the history book for a very very long time, a era। 28th ला लीगा हमने जीत ली है और ये हमने जीती है, किसी ने हमको दी नहीं है, ये हमने जीती है। दिस इज वॉन नॉट गिवन ला लीगा। तो हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस। और आखिर 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 के टाइम पे वीडियो के अंत में मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जिसने बार्सिलोना फैंस की ज़िंदगी बदल दी है और उसका नाम है हांसी फ्लिक। थैंक यू जर्मन दोस्त, जर्मनी का ये कोच। आज के बाद मुझे कोई कह ना दे कि भाई हांसी फ्लिक से बेहतर कोई जर्मन कोच है, नॉट इवन जर्गन क्लॉप। No, I'm not even comparing them, but हांसी फ्लिक ने जिस तरह से, किसी ने इमेजिन किया था हांसी फ्लिक जब बार्सिलोना में आया तो बाकी सब फैंस तो छोड़ दो, खुद बार्सिलोना के फैंस ये बात कर रहे थे कि भाई वो किस तरह से मैनेज कर पाएगा, ही विल नॉट हैव अ गुड टाइम इन बार्सिलोना, ही विल बी सेलेक्ट वेरी वेल। बहुत सारी बातें चल रही थी, बट उसने सभी को कह दिया कि बच्चों बातचीत अब नहीं कर रही है, अब करना है दिखावा, अब करना है काम। अभी तक आपने बातचीत बहुत की इतने सालों से और बातचीत करने से आपको कुछ फ़ायदा मिला नहीं है। अब हमको काम करना है ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड कुछ भी चल रहा है, ऑफ द फील्ड आप भले कबड्डा हो, ऑन द फील्ड। और अब इस सीज़न आपने ऑन द फील्ड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो आप ऑफ द फील्ड भी अच्छा करोगे, क्योंकि आपके पास इनकम आएगी। अब ला लीगा जीते हो, आपके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी अच्छे होंगे, एवरीथिंग विल बी गुड। फाइनेंशियली आप अच्छा करोगे और अगर आपने ये 2-3 साल कंसिस्टेंट किया, यू विल बी बैक वेयर यू बिलोंग। तो हाँ दोस्तों, एवरीथिंग इज गुड, लाइफ गोज वेल, अच्छा है सब कुछ, जिंदगी अच्छी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।